किस्मत या मेहनत? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी न कभी खुद से पूछा है। हमारी जीत के पीछे आखिर है क्या? हमारी अपनी काबिलियत या बस एक अच्छा मौका? और हार के पीछे क्या वो हमारी गलती थी या बस किस्मत खराब थी? आज चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, दो दोस्त, दोनों एकदम बराबर के होशियार, दोनों में लगन भी एक जैसी। पर होता क्या है, एक बन जाता है दुनिया का सबसे अमीर इंसान और दूसरे को अपनी कहानी पूरी करने का मौका तक नहीं मिलता। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब, यकीन मानिए, हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। इस पहेली को समझने के लिए हमें दो ऐसी अनदेखी ताकतों को पहचानना होगा जो असल में हमारी जिंदगी की कहानी लिख रही हैं, और वो हैं लक और रिस्क, यानी किस्मत और जोखिम। आप इन्हें ना सगे भाई बहन समझ सकते हैं, या फिर एक ही सिक्के के दो पहलू। ये दोनों हमें एक ही सच्चाई दिखाते हैं कि जिंदगी का हर नतीजा सिर्फ और सिर्फ हमारी मेहनत से तय नहीं होता। ये हमें बार बार याद दिलाते हैं कि कुछ ताकतें हमेशा हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, चाहे हम कितनी भी जी जान लगाकर मेहनत क्यों ना कर लें। और कमाल की बात यह है कि दोनों की ताकत बिल्कुल बराबर है। लक क्या है? वो 10 लाख में एक ऐसा मौका जो आपको सबसे आगे खड़ा कर दे। और रिस्क, वो भी 10 लाख में एक ऐसी रुकावट है जो आपसे शायद सब कुछ छीन सकती है। ताकत एक ही है, बस दिशा एकदम उल्टी है। चलिए अब इस बात को कुछ असली कहानियों से समझते हैं, क्योंकि ये वो कहानियां हैं जो हमें कामयाबी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देंगी। शुरुआत करते हैं बिल गेट्स से। हम सब उनकी मेहनत और उनके दिमाग की तारीफ करते हैं, और करनी भी चाहिए। लेकिन उनकी कहानी में किस्मत का एक बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा हाथ था। साल था 1968। बिल गेट्स उस जमाने में दुनिया के उन गिने चुने हाई स्कूलों में से एक में पढ़ते थे जहां एक कंप्यूटर था। अब सोचिए, उस जमाने में एक हाई स्कूल के स्टूडेंट के लिए कंप्यूटर तक पहुंच पाना कितना मुश्किल रहा होगा। इसका अंदाजा आप इस नंबर से लगाइए। 10 लाख में से किसी एक स्टूडेंट को यह मौका मिलता था। जी हाँ, 10 लाख में से एक। और बिल गेट्स वो एक छात्र थे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक असाधारण, एक अनबिलीवेबल शुरुआत थी। और मजे की बात यह है कि ये बात खुद बिल गेट्स भी मानते हैं। उन्होंने एक बार कहा था, अगर लेक साइड स्कूल न होता तो माइक्रोसॉफ्ट भी न होता। ये दिखाता है कि वो अपनी किस्मत की अहमियत को कितनी अच्छी तरह समझते थे। उनकी कामयाबी सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं थी, बल्कि सही समय पर मिले एक सुनहरे मौके का भी नतीजा थी। लेकिन जैसा हमने कहा था, सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। हर बिल गेट्स के लिए एक केंट इवांस भी होता है। केंट बिल के सबसे अच्छे दोस्त थे, और वो भी उतने ही होशियार, उतने ही जुनूनी थे। दोनों ने साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट बनाने के सपने देखे थे। लेकिन केंट अपनी कहानी पूरी नहीं कर पाए। हाई स्कूल में ही एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। और जानते हैं इस दुर्घटना की संभावना कितनी थी? वही लगभग 10 लाख में एक। देखा आपने, वही 10 लाख में एक का मौका। एक दोस्त के लिए वो लक बनकर आया और दूसरे के लिए रिस्क। एक ही ताकत, एक ही पैमाना, लेकिन दोनों ने जिंदगी को बिल्कुल उल्टी दिशा में मोड़ दिया। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि हम सिर्फ अच्छी किस्मत की उम्मीद नहीं कर सकते, हमें बुरी किस्मत यानी रिस्क के लिए भी हमेशा तैयार रहना होगा। चलिए अब एक और कहानी देखते हैं। ये कहानी है कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट की, एक ऐसा इंसान जिसने कानून तोड़कर अपना विशाल रेलरोड एम्पायर खड़ा कर दिया। इनकी कहानी हमें हिम्मत और लापरवाही के बीच की वो पतली सी लकीर दिखाती है। एक बार किसी ने उन्हें याद दिलाया कि उनके काम तो गैर कानूनी हैं। तो पता है उनका जवाब क्या था? मुझे कानून की क्या परवाह, क्या मेरे पास ताकत नहीं है? सोचिए, ये जो एटीट्यूड था ना, यही उनकी सफलता का एक बड़ा कारण था। वो नियमों से नहीं बंधे थे। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या वो एक साहसी, एक विजनरी इंसान थे, या फिर बस एक लापरवाह अपराधी? जरा सोचिए, हिम्मत और बेवकूफ़ी के बीच की लकीर कितनी पतली है, और इस लकीर को कौन तय करता है? सिर्फ नतीजा। अगर वो सफल नहीं होते तो आज इतिहास उन्हें अपराधी कहता, लेकिन क्योंकि वो कामयाब हुए, हम उन्हें विजनरी कहते हैं। तो ये बाहरी ताकतें तो हैं ही, लेकिन हमारा अपना दिमाग भी हमें अक्सर धोखा देता है। हम लक और रिस्क को साफ साफ देख ही नहीं पाते। चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है।
इसे कहते हैं सेल्फ सर्विंग बायस। ये दिमाग का एक तरह का झुकाव है। होता क्या है कि जब हम सफल होते हैं ना, तो हमें लगता है वाह, ये मेरी मेहनत का फल है। और जब हम फेल हो जाते हैं तो हम कहते हैं अरे यार, किस्मत ही खराब थी। मतलब अपनी जीत का सारा क्रेडिट खुद को और हार का सारा दोष किस्मत पर। और यही नजरिया दूसरों को जज करते वक्त बदल जाता है। जब कोई और फेल होता है तो हम सोचते हैं जरूर कोई गलत फैसला लिया होगा इसने। लेकिन जब हम खुद फेल होते हैं तो हम क्या कहते हैं? बस किस्मत ने साथ नहीं दिया। ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना, यही हमें सच्चाई देखने से रोकता है। तो ठीक है, इन सब कहानियों और मनोविज्ञान से हम अपनी जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं? इस पहेली का आखिर हल क्या है? देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी सीख ये है कि किसी एक हीरो या विलन की कहानी पर अटकने के बजाय कामयाबी और नाकामयाबी के बड़े पैटर्न्स को देखिए। किसी एक बिल गेट्स या एक सचिन तेंदुलकर को कॉपी करने से कहीं बेहतर है उन आदतों को समझना जो हजारों कामयाब लोगों में कॉमन होती हैं। वो पैटर्न्स ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। तो सवाल है, ऐसी कौन सी आदतें हैं जो हमें बुरी किस्मत के झटकों से बचा सकती हैं? पहली, लगातार पैसे बचाइए। ये आपको बुरे वक्त में टिके रहने की आज़ादी लेता है ताकि आप सही मौके का इंतजार कर सकें। दूसरी, धैर्य रखिए। अच्छे मौके रातों रात नहीं आते। तीसरी, गलतियों की गुंजाइश रखिए। देखिए, कोई भी फैसला 100% सही नहीं होता, इसलिए इतना बड़ा रिस्क कभी मत लीजिए कि एक गलती आपको खेल से ही बाहर कर दे। और आखिर में सबसे ज़रूरी, न दूसरों को बहुत सख्ती से आंकें और ना ही खुद को। हमेशा याद रखिए, हो सकता है उनकी कामयाबी में लक का हाथ हो और आपकी नाकामी में रिस्क का। बिल गेट्स की ये बात एकदम दिल पर लगती है। कामयाबी एक बहुत खराब टीचर है। ये होशियार लोगों को भी यकीन दिला देती है कि वो हार ही नहीं सकते। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो ना, तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इसमें किस्मत का भी हाथ है और किस्मत कभी भी पलट सकती है। लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है। नाकामी भी एक बहुत खराब टीचर हो सकती है। ये हमें यकीन दिला सकती है कि हमारे अच्छे फैसले भी बुरे थे, जबकि हो सकता है कि हम सिर्फ रिस्क का शिकार हुए हों। इसलिए जब हार का सामना हो तो खुद को माफ करना सीखिए। हो सकता है आपका फैसला सही था, बस रिस्क आपके खिलाफ चला गया। हिम्मत मत हारिए और आगे बढ़ते रहिए। और अंत में सबसे जरूरी सबक, कुछ भी उतना अच्छा या उतना बुरा नहीं होता जितना वो दिखता है। हर जीत में थोड़ा लक होता है और हर हार में थोड़ा रिस्क। इस संतुलन को समझना ही असली समझदारी है। लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है। मान लीजिए किस्मत ने आपको एक जबरदस्त शुरुआत दे दी, आप कामयाब हो गए, पर आपको कैसे पता चलेगा कि अब रुकना है? कितना काफी होता है? ये एक बिल्कुल अलग उलझन है और इसी के बारे में हम अगली बार बात करेंगे।